गाजियाबाद के नाहल गांव, जो उत्तर प्रदेश के मसूरी थाना क्षेत्र में स्थित है, हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। ये गांव, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल है, एक दुखद घटना के बाद से चर्चा का केंद्र बन गया है। 25 मई 2025 की रात को नोएडा पुलिस के एक कांस्टेबल सौरभ कुमार की हत्या के बाद गांव में तनाव और भय का माहौल है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को डरा दिया है, बल्कि इसने सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस लेख में हम इस घटना के विभिन्न पहलुओं, गांव के हालात, पुलिस कार्रवाई और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। घटना की पृष्ठभूमि 25 मई 2025 की रात को नोएडा पुलिस की एक टीम नाहल गांव में एक वांछित अपराधी कादिर को गिरफ्तार करने पहुंची थी। कादिर पर नोएडा में लूट के एक मामले में शामिल होने का आरोप था। पुलिस के अनुसार वह एक हिस्ट्री शीटर था, जिसके खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज थे। नोएडा पुलिस ने बिना स्थानीय गाजियाबाद पुलिस को सूचित किए ये छापेमारी की और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी गांव पहुंचे। इस दौरान कादिर को पकड़ने की कोशिश में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव और गोलीबारी की, जिसमें कांस्टेबल सौरभ कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। एक अन्य आरोपी अब्दुल रहमान को भी गोली लगी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने गांव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ को शांतिभंग के आरोप में जेल भेजा गया। मंगलवार 27 मई तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 31 अन्य को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने गांव में तलाशी अभियान और रात भर निगरानी शुरू की, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल बन गया। नाहल गांव का माहौल नाहल गांव, जो ऊपरी गंगा नहर के किनारे बसा है और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, में अनुमानित 15,000-40,000 की आबादी है। ग्राम प्रधान तसव्वुर अली के अनुसार गांव की 95% आबादी मुस्लिम है और बाकी अनुसूचित जाति से हैं। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। कई परिवार डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। कुछ खबरों के अनुसार लगभग 400 परिवारों ने गांव छोड़ा और 80% घर और दुकानें बंद पड़ी हैं। सड़कें सूनी हैं और जो लोग बचे हैं वे डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस रात में घरों में घुसकर लोगों को उठा ले जाती है, जिससे भय का माहौल और गहरा गया है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि पुलिस की सघन तलाशी और पूछताछ के कारण लोग अपने घरों में ताले लगाकर भाग गए। गांव में एक तरह का अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। ग्राम प्रधान तसव्वुर अली ने जिला मजिस्ट्रेट से बात की और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि लोग इतने डरे हुए हैं कि समाधान निकालना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण क्षेत्र सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कांस्टेबल को गोली किसने मारी। 5 लोगों, जिनमें कादिर भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने गांव में कालीन तलाशी, कारपेट सर्च शुरू की, जिसमें घर घर जाकर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। कुछ खबरों के अनुसार पुलिस ने 50-60 लोगों को हिरासत में लिया, हालांकि आधिकारिक तौर पर 14 गिरफ्तारियों की पुष्टि की गई। पुलिस की इस सख्ती ने गांव वालों में डर पैदा कर दिया। कई लोगों का मानना है कि पुलिस पूरे गांव को सामूहिक रूप से सजा दे रही है। स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि कादिर और उसके साथियों की हरकतों के लिए पूरे गांव को निशाना बनाया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। इमरान मसूद का बयान इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। हालांकि इस विशेष घटना पर उनके सटीक बयान की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मसूद पहले भी मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने वक्फ संशोधन बिल और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में मसूद ने वक्फ कानून को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे 1 घंटे में वक्फ कानून को उखाड़ फेंकेंगे। इस बयान पर काफी विवाद हुआ और बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा कानून को जल्दी और प्रभावी ढंग से संशोधित करने का था, न कि इसे खत्म करने का। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। नाहल गांव की घटना पर मसूद का कोई प्रत्यक्ष बयान इस संदर्भ में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके पिछले बयानों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे इस मामले में भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े होंगे और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाएंगे।
मसूद ने पहले भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाले कथित अन्याय पर आवाज उठाई है, जैसे कि दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा और CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान की घटनाएं। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। नाहल गांव की घटना ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक ओर पुलिस की कार्रवाई को अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सामूहिक सजा जैसा है। इस घटना ने सामुदायिक तनाव को भी बढ़ाया है, क्योंकि गांव की मुस्लिम बहुल आबादी खुद को निशाने पर महसूस कर रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये घटना उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद पैदा कर सकती है। इमरान मसूद जैसे नेता इस मुद्दे को अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों से जोड़कर सरकार पर हमला बोल सकते हैं। साथ ही ये घटना पुलिस सुधारों और सामुदायिक पुलिसिंग की जरूरत को भी उजागर करती है, ताकि इस तरह की हिंसक घटनाएं और उनके बाद का तनाव कम किया जा सके। निष्कर्ष। नाहल गांव की घटना एक दुखद और जटिल स्थिति है, जिसमें कानून व्यवस्था, सामुदायिक विश्वास और राजनीतिक बयानबाजी एक साथ उलझ गए हैं। पुलिस की कार्रवाई ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणामस्वरूप गांव में भय और पलायन की स्थिति पैदा हो गई। इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयान इस मुद्दे को और संवेदनशील बना सकते हैं। इस स्थिति का समाधान तभी संभव है जब प्रशासन और समुदाय के बीच विश्वास बहाल हो और पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जाए।